आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट द टॉपिक दैट इज एडेप्टेशन एंड एज यू कैन सी एडेप्टेशन हैज़ 3 एट्रीब्यूट्स। एडेप्टेशन के बारे में यूजुअली आपको पता है कि क्या है एडेप्टेशन, टू अडेप्ट इनटू द अनफेवरेबल एनवायरनमेंट एंड हाउ डज द ऑर्गेनिज्म यूज टू अडेप्ट इन द अनफेवरेबल एनवायरनमेंट। सो अडेप्ट करने के लिए ये 3 एट्रीब्यूट्स है जिसको अपना के जो ऑर्गेनिज्म है वो पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में अपने आप को ढाल पाता है। ठीक है, सो देर आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स जैसे कि डेजर्ट प्लांट्स। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द डेजर्ट प्लांट्स हैव द व्हाट थिक क्यूटिकल, राइट, थिक लेयरिंग ऑफ द क्यूटिकल, जिसकी वजह से क्या होता है ट्रांसपिरेशन रेट जो है वो कम होता है। दे हैव द स्टोमाटास डीप इनसाइड, लाइक बहुत ज़्यादा जो है संकन होते हैं, जिसकी वजह से अगेन जो ट्रांसपिरेशन रेट है या फिर लॉस ऑफ वाटर है ड्यू टू ट्रांसपिरेशन, दैट इज वो क्या होता है वो लोअर डाउन होता है। इफ़ यू टॉक अबाउट द अपोन्चिया, ठीक है, अपोन्चिया की अगर हम बात करें, द प्लांट, द डेजर्ट प्लांट, ठीक है, जेरोफाइटिक प्लांट अपोन्चिया, तो उसमें जो लीव्स हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, वो मॉडिफाइड होते हैं इनटू द स्टेम। व्हाई? जस्ट टू रिड्यूस व्हाट, रिड्यूस द लाइक लीव्स किस में रिड्यूस हुए, स्टेम में रिड्यूस है। डैट मीन्स वो सरफेस एरिया कम हो रहा है, जिससे कि जो ट्रांसपिरेशन लॉस है, लॉस ऑफ हीट है, वो क्या हो रहा है, वो भी लॉस ऑफ वाटर है, वो क्या हो रहा है, वो भी कम हो रहा है। तो ये क्या, ये अडेप्टेशन है, ठीक है, एक तरह के मॉडिफिकेशंस हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वो लॉस ऑफ वाटर को प्रिवेंट कर पा रहे हैं। करेक्ट। एंड दे हैव द CAM पाथवे ऑल्सो। CAM पाथवे में आपने पढ़ा होगा, ड्यूरिंग द डे जो स्टोमाटा है वो क्लोज रहता है, ड्यूरिंग द नाइट द स्टोमाटा यूज टू ओपन, ठीक है, एंड दैट इज हाउ दे यूज टू सेव लॉट ऑफ वाटर इन सच अडेप्टेशन। ठीक है, मतलब कि इतने ज़्यादा जो, क्योंकि जेरोफाइटिक प्लांट्स है ना, ऑब्वियसली हम डेजर्ट प्लांट्स की बात कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में जो वाटर है, वाटर जो लॉस ऑफ वाटर है उसको प्रिवेंट करना इज एसेंशियल टू सर्वाइव। करेक्ट, एंड दैट इज व्हाट द अडेप्टेशन इज नॉट टू सर्वाइव इन अनफेवरेबल कंडीशन। तो किस तरह से अडेप्ट करेंगे, किस तरह के चेंजेस लाएंगे अपने अंदर ताकि हम सर्वाइव कर पाए। सो डेजर्ट प्लांट इज वन ऑफ द एग्जाम्पल। व्हेन वी टॉक अबाउट द एलन रूल, जब हम एलन रूल की बात करते हैं, एलेंस रूल, सो बेसिकली अगेन दिस इज वन ऑफ द अडेप्टेशन, ठीक है, जिसमें कि अगेन जो हीट है, बॉडी हीट, उसको प्रिवेंट किया जाता है, द लॉस ऑफ बॉडी हीट को प्रिवेंट किया जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें एक्वेटिक मैमल्स की, लाइक कोल्डर रीजन में हम बात करते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल में बात कर रही हूँ किसमें, कोल्डर रीजन। जो कोल्डर रीजन्स में मैमल्स होते हैं, मैमल्स, ठीक है, दे यूज टू हैव द शॉर्ट, लाइक छोटे ईयर्स होते हैं, नोज जो है वो ये जो स्नाउट है, ये जो लाइक ये नोज का जो इस तरह का जो उठा हुआ पार्ट है, दिस यूज टू बी वेरी लाइक नॉट टू मच उठा हुआ, ठीक है, दिस इज यूज टू बी लाइक स्नाउट, हम नोज बोलते हैं, स्नाउट मतलब कि थोड़ा सा चपटा हुआ। करेक्ट, वाई टू लाइक रिड्यूस द सरफेस एरिया, ठीक है, और ये बात हमने पहले भी इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में भी पढ़ी है। सरफेस एरिया रिड्यूस करने से क्या होगा, द लॉस ऑफ हीट विल बी रिड्यूस। करेक्ट, तो ये जितने भी मतलब स्मॉल स्ट्रक्चर जो है वो मॉर्फोलॉजिकली स्मॉल होने की वजह से क्या होंगे, जो लॉस ऑफ हीट होगा ड्यूरिंग द विंटर सीजन इन द कोल्डर रीजन, मतलब कि बेसिकली तो उसमें क्या होगा, हेल्प होगी प्रिवेंट करने में लॉस ऑफ हीट, लॉस ऑफ बॉडी हीट। करेक्ट, वी कैन से द लॉस ऑफ बॉडी हीट विल बी प्रिवेंटेड by such morphological change, ठीक है। So yeah, this is called as the Allen's rule, ठीक है। And one more example is there, that is of the aquatic animal, that is seal. So seal is an aquatic animal, we know, and the seal used to have what, thick layer of fat, ठीक है, thick layer of fat, just to what, again to prevent the escaping of the body heat. सो these are the adaptations, ठीक है, जिससे कि जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या कर पा रहा है, प्रिवेंट कर पा रहा है लॉस ऑफ बॉडी हीट को, एंड दिस कम्स अंडर व्हाट, दिस कम्स अंडर द एलेंस रूल। फिजियोलॉजिकल चेंज में जैसे कि मैंने आपको पहले बताया अबाउट द फिश,
फिश हैविंग द 15% और जो भी एग्जाम्पल लिया था मैंने 5% सैलिनिटी इन इट सेल्फ, ठीक है. एंड देन ही इज लिविंग, द फिश इज लिविंग इन अ सी लैंड, सॉरी, inland water and the ocean या sea water, ठीक है. ocean and sea water having the much higher salt concentration and inland water having the like fresh waters having the low salt concentration. तो किस तरह से जो है फिजियोलॉजिकल चेंज होगा, किस तरह से ऑस्मोसिस होगा, एक्टिव डिफ्यूजन होगा, कब पैसिव डिफ्यूजन होगा, इस तरह से क्या करते हैं अपना वो बॉडी हीट जो है मेंटेन करके रखते हैं. इफ यू टॉक अबाउट द बिहेवियरल चेंज, इसमें हमारे आते हैं दैट इज फर्स्ट तो माइग्रेशन, ठीक है. इफ यू टॉक अबाउट माइग्रेशन, कहीं पे भी अनफेवरेबल कंडीशन हो तो यूजुअली बर्ड्स यूज टू व्हाट, दे यूज टू माइग्रेट. then there is a burrowing in the sand, if some of the insects used to do it, and some of the arthropodas also, arthropodas वाली जो फाइलम है उसमें भी जितने भी मेंबर्स हैं, ठीक है, दे आल्सो यूज टू परफॉर्म द सेम. सो बेसिकली क्या होता है, एंड द रेप्टाइल्स आल्सो, या सो they used to burrow themselves into the sand just to prevent the outside temperature. अगर outside बहुत ज़्यादा हीट है या फिर जो भी अनफेवरेबल कंडीशन है अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनिज्म, तो उसे प्रिवेंट करने के लिए, अपने आप को प्रिवेंट करने के लिए जस्ट दे यूज टू burrow deep inside the soil and sand. ओके, सो नेक्स्ट एग्जाम्पल है डेजर्ट लेजर्ड का. सो व्हेन वी टॉक अबाउट डेजर्ट लेजर्ड्स, दे यूज टू व्हाट, टू मेंटेन देयर टेम्परेचर कांस्टेंट. जब भी उनका जो टेम्परेचर है वो बिलो द लेवल, लाइक बिलो द टॉलरेटिंग लेवल जब जाने लगता है, तो वो क्या करते, दे यूज टू टेक बाथ इन द ओपन सन, ठीक है. टेक बाथ इन द ओपन सन मतलब कि दे यूज टू एक्सपोज देयर होल बॉडी इनटू द सन रेज. और जैसे ही जो उनका जो टेम्परेचर है, बॉडी टेम्परेचर, वो थोड़ा सा इंक्रीज होने लगता है, ठीक है, मतलब थोड़ा सा अनकंफर्टेबल जोन में जाने लगता है उनका बॉडी टेम्परेचर, अनकंफर्ट जोन में बेसिकली, तो दे यूज टू गो इनटू द शेडी प्लेसेस. तो वेन एवर द टेम्परेचर, उनका खुद का जो बॉडी टेम्परेचर है बिलो जाता है कंफर्ट जोन से, तो वो they used to take the sun bath, and then above the comfort zone जाता है, तो they used to stay in the shady places, ठीक है. this is how they used to keep maintaining the body temperature. so these are all the changes जिसकी वजह से the organism is successfully able to adapt in a unfavorable conditions, ठीक है. तो ये तो कुछ एग्जाम्पल्स है, जैसे कि आपने डेजर्ट्स में आप कैमल्स हैव द पैडेड फूट, ठीक है, पैडेड फीट होते हैं उनके. तो वो पैडेड फीट की वजह से क्या कर सकते हैं, वो लाइक उनका सरफेस एरिया पैडेड फीट होने से और लार्ज सरफेस एरिया होने से जो उनका जो फुट है वो बालू के अंदर धंसता नहीं है, संक नहीं हो जाता, ठीक है. एंड जो बालू की जो गर्मी है, ठीक है, बालू इन द सेंस यू नो ना दैट रेगिस्तान वाला जो सैंड होता है, ठीक है, दैट इज द बालू वन. तो उसमें जो है, उसमें जो बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव हीट होती है, उससे उनके जो फीट है उनको कोई हार्म नहीं होता. क्यों? क्योंकि पैडेड फीट है, करेक्ट. तो लाइक बहुत सारे इस तरह के अडेप्टेशंस हैं, ठीक है. हमने तो ये बहुत ही फ्यू अडेप्टेशन पढ़े विच आर मेंशन इन योर टेक्स्ट बुक, बट इसके अलावा भी देयर आर टू मेनी अडेप्टेशंस, ठीक है, व्हाट आर ऑर्गेनिज्म गो थ्रू, ठीक है, जिसकी वजह से the organism is able to survive in a unfavorable conditions, ठीक है. so this is here all about the adaptation. now we'll move on to the next topic, that is population. okay, so now we'll talk about the next topic, that is population. अभी तक हमने जितना पढ़ा that is about the organism और उसका interaction with the environment and how does the abiotic factors used to affect the individual organism. और ऑर्गेनिज्म खुद अकेला किस तरह से कोप अप कर पाता है इनटू द अकॉर्डिंग टू द एबायोटिक फैक्टर्स विच यूज टू इन्फ्लुएंस द लिविंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म. बट जब हम और पॉपुलेशन की बात करते हैं तो पॉपुलेशन इज अबाउट, इट्स अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म. देयर इज अ ग्रुप, ठीक है,
इट्स अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म पर यूनिट एरिया, या फिर एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया में द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो कि क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से compete कर रहे हैं या फिर शेयर कर रहे हैं. शेयरिंग what resources, competing what for the similar resources. The group of organisms in a geographical area which are competing or sharing the similar resources, ठीक है, and interbreed as well. अब ये जो interbreeding है, this interbreeding can be sexual. Generally जो है हम sexual interbreeding लेते हैं, but no. Here, when we talking about the population, we also gonna take the asexual mode of reproduction, जिसमें कि हमारे जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं वो जो है एसेक्सुअली ऑब्वियसली ब्रीड करते हैं. अमीबा है, पैरामीशियम हो गया, एल्गे है, फंजाई है, उनका भी एक पॉपुलेशन है. करेक्ट. लाइक हर एक ऑर्गेनिज्म का जो ग्रुप है उन सब का एक पॉपुलेशन फॉर्म होता है. तो ये जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो एक जोग्राफिकल एरिया में रह रहे हैं, विच आर competing फॉर द सेम रिसोर्सेज और मे बी शेयरिंग द रिसोर्सेज एंड देन interbreeding to expand their population. This is how they form the population. Interbreeding to expand the number. Okay, we can say interbreeding whether sexually or asexually to expand their number. So this is how a population is being formed. इस तरह से पॉपुलेशन बनती है इंटरब्रीड करने से. ठीक है, इंटरब्रीड करने से तो बनती है, मतलब द पॉपुलेशन अगर हम उसको डिफाइन करना रहे तो इट्स अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म लिविंग इन अ पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया, competing with each and with one another for the same resources, and then those who survive in competition वो interbreed करते हैं, interbreed sexually और asexually, and this is how they form the population. So when we talk about the population में like ये सारी जो जब हम पॉपुलेशन की बात करते हैं तो पॉपुलेशन इकोलॉजी में आता है. लाइक दिस होल थिंग्स मेक्स अ पॉपुलेशन इकोलॉजी, बिकॉज पॉपुलेशन की जब हम बात कर रहे हैं तो इट्स डायनामिक. पॉपुलेशन जो है कभी भी लाइक स्टेबल नहीं होता. वी यूज टू टॉक अबाउट द पॉपुलेशन इवोल्यूशन कि पॉपुलेशन एक साथ किस तरह से इवॉल्व हो रही. इंडिविजुअल अपने में इवॉल्व होगा, लाइक अपने में जो भी चेंजेस लाए, लेकिन वो इवोल्यूशन नहीं कॉज करेगा अंटिल एंड अनलेस होल ऑफ द पॉपुलेशन अंडरगोइंग इवोल्यूशन. When we talk about the single organism अपने में कितने भी चेंजेस लेकर आए और सर्वाइव कर ले पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में, लेकिन जब तक वो एज अ ग्रुप इवॉल्व नहीं होगा तब तक इवोल्यूशन कॉज नहीं होगा. तो अगर हम इवोल्यूशन की बात करते हैं या फिर हम इकोलॉजी की बात करते हैं तो इकोलॉजी जो है रिलेट करता है पॉपुलेशन से, ना कि ऑर्गेनिज्म से. So this whole things, ठीक है, makes what? This whole things makes population ecology. Why? Because the ecology in terms of the population actually वो क्या करता है, वो relate करता है with the population dynamic, या फिर relate करता है या फिर समझाता है, explains about the population ecology explains about population dynamic, population genetics, population dynamic, correct, population again genetics, and then population evolution. ठीक है, और इन सब का कॉज क्या है? दैट इज नेचुरल सिलेक्शन. जब भी नेचुरल सिलेक्शन होता है तो इंडिविजुअल में होता है? नो. नेचुरल सिलेक्शन ऑलवेज अलाउ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म टू कैरी देमसेल्फ फॉरवर्ड, allow the group of organisms to sustain. इंडिविजुअल के लिए एप्लीकेबल नहीं है नेचुरल सिलेक्शन में वो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स आते हैं, दैट मीन्स पॉपुलेशन आती है जो कि इवोल्यूशन कॉज करती है, अपने अंदर चेंजेस लाती है, एंड देन दैट इज व्हाई
द पॉपुलेशन इज सक्सेसफुली सस्टेन्ड, और क्या करती है, लाइफ जो है सस्टेन करती है सक्सेसफुली, करेक्ट। सो दिस इज ऑल ड्यू टू व्हाट, नेचुरल सिलेक्शन। और नेचुरल सिलेक्शन की वजह से जो पॉपुलेशन में चेंज आता है, दैट comes under what, population ecology. So population ecology dealings with what, population dynamic. Population dynamic is in the sense कि जो population है कभी भी stable constant नहीं रहता, it keeps on changing, ठीक है। why keeps on changing, because the competition is there ना, competition is there, interaction is also there, ठीक है, वो later on हम पढ़ेंगे। but देर आर सर्टेन थिंग्स, ठीक है, जो कि पॉपुलेशन को क्या कर रही है, या तो इंक्रीज कर रही है या तो फिर डिक्रीज कर रही है, या किसी भी मैनर में जो है उसको मैनिपुलेट या वेरिएशन क्रिएट कर रही है। देन देयर इज अ पॉपुलेशन जेनेटिक्स। ऑब्वियसली अगर इवोल्यूशन कॉज हो रहा है तो कुछ तो भी जेनेटिकल चेंजेस हो रहे होंगे, बिकॉज वी ऑल नो जो सोमैटिक चेंजेस होते हैं उसकी वजह से इवोल्यूशन होता है, करेक्ट। सोमैटिक नहीं, सॉरी, जो जर्माइनल चेंजेस होते हैं उसकी वजह से इवोल्यूशन कॉज होता है, ठीक है। मतलब ऐसे इवोल्यूशन जो कि नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन हो सके, करेक्ट। तो जर्माइनल ऑर्गन्स, जर्माइनल सेल्स में जितने भी चेंजेस होते हैं, दैट ओनली लीड टू इवोल्यूशन बिकॉज दैट चेंजेस आर इनहेरिटेबल, ठीक है, सॉरी हेरिटेबल क्या बोल रही हूँ मैं। सो द चेंजेस आर व्हाट, हेरिटेबल, ठीक है। इनहेरिटेबल भी करेक्ट वर्ड है, इनहेरिट होते हैं, करेक्ट। सो इनहेरिट होते हैं। सो या ये सारी चीजें क्या कर रही है, सारी चीजें डील कर रही है, मतलब जो इकोलॉजी, पॉपुलेशन इकोलॉजी है, इन सारी चीजों से क्या कर रहा है, डील कर रहा है पॉपुलेशन डायनामिक, पॉपुलेशन जेनेटिक्स एंड द पॉपुलेशन इवोल्यूशन। So this all comes under what, population ecology, and the major factor of this like population जो कि इवॉल्व हो रहा है या फिर जो भी चेंजेस आ रहे हैं, दैट इज द नेचुरल सिलेक्शन, जो कि सिर्फ एप्लीकेबल है पॉपुलेशन पे। इंडिविजुअल जो भी करेगा वो खुद के लिए करेगा, ठीक है। एज अ पॉपुलेशन, एज अ होल पॉपुलेशन जो भी चेंजेस आएंगे वो इवोल्यूशन कॉज करेंगे, ना कि सिर्फ एक इंडिविजुअल अपने अंदर चेंज लेके फिर रह जाएगा, तो फिर उससे कोई मतलब नहीं। या फिर इंडिविजुअल चेंजेस ला के क्या करे, उसका एक अपना जो है पूरा जो है ग्रुप बनाए, लाइक पॉपुलेशन बनाए, पॉपुलेशन क्रिएट करें, तभी भी हम क्या बोलेंगे, बोलेंगे तो यही ना कि पॉपुलेशन में चेंज आया, ना कि हम ये बोलेंगे कि अरे इंडिविजुअल ने इतनी मेहनत की थी, स्ट्रगल किया था, फिर ये चेंज लाया था और फिर पॉपुलेशन। नो, वी से डायरेक्टली कि पॉपुलेशन में चेंज आया, और पॉपुलेशन में जो भी वेरिएशंस आए हैं, जो वेरिएशंस एक्यूमुलेट हुए हैं, वो इवोल्यूशन कॉज कर रहे हैं। सो दैट ऑल कम्स अंडर व्हाट, population ecology. Now there are too many physical characteristics जो कि physical characters, simply there are too many physical characteristics of the population. The very first one is what, the size. Size is what, the number of individuals, ठीक है, the number of individuals in a population is what, is the size. When we talk about the density, again density is the number of individuals in a population per unit time, per unit space, that becomes the density. The size, number of individuals in a population, density, the number of individuals in a population per unit time, per unit space, that becomes the density, and it is represented by n, capital N, that is density, करेक्ट। मतलब ये ऐसा नहीं कि ये बड़ा है, इट्स जस्ट दैट कि ये है ऐसा, ठीक है, डेंसिटी। देन देयर इज अ नैटालिटी। नैटालिटी मींस व्हाट, सी दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पॉपुलेशन, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स, एंड वी कैन से आल्सो द एट्रीब्यूट्स ऑफ द पॉपुलेशन। नैटालिटी, नैटालिटी मींस व्हाट, सी नैटालिटी मींस बर्थ रेट, करेक्ट, बर्थ रेट, ठीक है। अब देखो, अब अगर हम ऑर्गेनिज्म, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, ओनली बर्थ। लेकिन हम एज अ पॉपुलेशन बात करते हैं तो हम क्या टर्म यूज कर रहे हैं, हम टर्म यूज कर रहे हैं बर्थ रेट, ठीक है। और जब भी हम रेट यूज करते हैं तो मतलब क्या आता है, पर यूनिट टाइम आ जाता है, ठीक है, वॉट एवर, ठीक है। बर्थ जो है दैट इज पर यूनिट टाइम, ठीक है, और बर्थ को हम कैपिटल P लिखे या जो भी, पर यूनिट टाइम, ठीक है, दैट कम्स व्हाट, दैट मीन्स व्हाट, बर्थ रेट। तो अगर हम इसे कैलकुलेट करते हैं नैटालिटी को,
सो जैसे मैं यहाँ कर रही हूँ, सो नेटालिटी में जैसे कि मैंने एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल इज देयर इन अ टेक्स्ट बुक ऑल्सो कि देर आर लाइक previously 200 carp fishes were there, ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है, जो है 800 और कार्प फिशेज आ गई, ठीक है, तो इन टोटल कितना हुआ, टोटल हमारी कितने कार्प फिशेज बनी, 1000 कार्प फिशेज, ठीक है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, अगर हम यहाँ पे बर्थ रेट, ठीक है, बर्थ रेट कैलकुलेट कर रहे हैं तो क्या होगा, पहले कितनी थी, इनिशियली कितनी थी, 200 थी, ठीक है, एंड देन आफ्टर एन ईयर, ठीक है, ईयर की बात की, एक साल बाद कितनी बढ़ गई, 800, करेक्ट। तो यहाँ पे जो रेट बन रहा है वो कितना बन रहा है, 4 कार पर लाइक 4 ऑफस्प्रिंग पर कार पर ईयर, 4 ऑफस्प्रिंग, ठीक है, पर फिश, हर एक फिश पे 4 फिशेस जो है, 4 ऑफस्प्रिंग्स और आ रही है, सो 4 ऑफस्प्रिंग्स पर कार पर ईयर। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट व्हाट, वी कैलकुलेट नेटालिटी और वी कैन से द बर्थ रेट। अब जब हम बर्थ रेट की बात कर रहे हैं तो बर्थ रेट में देयर इज अ crude birth rate and then there is a specific birth rate. When we talk about the crude birth rate, तो crude birth rate में the birth rate actually count करते हैं in respect to the 1000 इंडिविजुअल्स, दैट मीन 1000 है तो मतलब वो पॉपुलेशन एक तरह की हो गई, ठीक है, तो 1000 पॉपुलेशन पर ईयर के रिस्पेक्ट में वी यूज टू कैलकुलेट क्रूड बर्थ रेट। देन देर इज अ स्पेसिफिक बर्थ रेट जो है वो कैलकुलेट की जाती है इन रिलेटिव टू अ स्पेसिफिक क्राइटेरिया, जैसे कि एज, पर्टिकुलर एज ग्रुप में क्या जो है कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इंक्रीज हो रहे हैं, दैट विल बी कैलकुलेटेड एज अ स्पेसिफिक, ठीक है, स्पेसिफिक बर्थ रेट। देन देर इज अनदर 2 terms, that is absolute and then there is a realized natality. एब्सोल्यूट नेटेलिटी जब कोई भी कंपटीशन नहीं है और जो फूड रिसोर्स अनलिमिटेड है, तो उस केस में जो बर्थ रेट होगी या फिर इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स होगा, दैट विल बी कैलकुलेटेड एज एब्सोल्यूट नेटेलिटी। एंड देन देयर इज अ रियलाइज्ड नेटेलिटी। तो रियलाइज्ड नेटेलिटी दैट मीन्स कंपटीशन है, रिसोर्सेज जो है वो भी लिमिटेड है, ठीक है, देन इट विल बी व्हाट, रियलाइज्ड नेटेलिटी। एंड ऑब्वियसली क्योंकि एब्सोल्यूट नेटेलिटी में कोई कंपटीशन नहीं है, फूड रिसोर्सेज जो है सबके लिए अवेलेबल है, तो ऑब्वियसली जो एब्सोल्यूट नेटेलिटी होगी दैट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन द रियलाइज्ड नेटेलिटी, ठीक है। देन कम्स द मोर्टालिटी। जैसे कि हमने यहाँ पे बात की बर्थ रेट की, तो मोर्टालिटी क्या है, दैट इज डेथ रेट, ठीक है, एंड रेट है मतलब कि पर टाइम, ठीक है, per time in a given area, geographical area, कितनी जो number of death हो रही है, so that will be called as death rate. Again death rate में 2 terms are there, absolute death rate and then realized death rate. Same thing is there, absolute death rate when there is no competition, sources are available, and then realized death rate, that means there is no competition now. The next thing is there that one very important thing is there that population size. Okay, there is there is sex ratio also, which is again an characteristic, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा बाद में बात करेंगे। फर्स्ट यहाँ पे ध्यान देते हैं, that is population size more technically will be called as population density. हमने यहाँ पे size and density जो क्या लिखा है ऑलमोस्ट सेम ही है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन पर यूनिट टाइम पर यूनिट स्पेस, या फिर इन अ जियोग्राफिकल स्पेस, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, दैट इज कॉल्ड एज डेंसिटी। सो बेसिकली जो साइज है, ठीक है, अब साइज को हम क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को काउंट करने पे वी विल गेट आवर पॉपुलेशन साइज, ठीक है। नाउ यहाँ पे क्या लिखा है, पॉपुलेशन साइज मोर टेक्निकली कॉल्ड एज पॉपुलेशन डेंसिटी, नॉट नेसेसरली मेंशन्ड इन नंबर्स ओनली, ठीक है। हम जो नंबर के बिहाफ पे ही पॉपुलेशन साइज को
जो है, या फिर पॉपुलेशन डेंसिटी को साइज और डेंसिटी मोर ओवर दे आर द डिफरेंट सेम टर्म्स। तो साइज और जो डेंसिटी है इसको हम जो है ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ नंबर के अकॉर्डिंग ही कैलकुलेट कर सकें। बायोमास इज मोर मीनिंगफुल मेजर ऑफ पॉपुलेशन साइज। हाउ कम? सी, अगर मैं आपको एग्जाम्पल लूँ, लाइक too many organism, too many population, ठीक है, ऑफ अ सर्टेन स्पीसीज, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। अगर मैं आपको बैक्टीरियल कल्चर दूँ तो आप नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बैक्टीरिया को आप काउंट नहीं कर सकते ना वो कल्चर्स में। लाइक वही जो क्या होता है, पेट्री डिश, करेक्ट, जो पेट्री डिश होता है उस पर हम जो कल्चरिंग करते हैं, जो कि ऑलरेडी हमने पढ़ चुका है, तो उसमें हम अगर कॉलोनीज में आपको दूँ तो आप उस पर काउंट कर पाओगे? नो, इट विल बी डिफिकल्ट। आप अगर आपको एल्गा, ठीक है, आपको if there is a stagnant water and you have to count the alga, the number of algas present, would you able to count? No. अगर मैं एक कंडीशन ले रही हूँ कि देयर इज अ banyan ट्री, ठीक है, देयर इज अ ह्यूज जो है banyan ट्री है, एंड ठीक है, ह्यूज banyan ट्री है, एंड जो यहाँ पे नीचे प्लैंक्टन्स हैं, नहीं, पार्थेनियम है, समझ लो, द पार्थेनियम इज देयर, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे banyan ट्री है, ठीक है, हियर द ह्यूज banyan ट्री इज देयर, एंड यहाँ पे समझ लो पार्थेनियम है, पार्थेनियम ग्रास आपको पता होगा। सो हमने ऑलरेडी वो पढ़ा हुआ है, पार्थेनियम, इट्स अ काइंड ऑफ वीड, एक्सोटिक वीड, और ये हमने प्लांट्स रिप्रोडक्शन में पढ़ा है, करेक्ट, आप जाके प्लीज रिवाइज करो, देखो। सो अगर हम इसको लाइक ऑब्वियसली जो पार्थेनियम का जो नंबर होगा वो क्या होगा, वो ऑब्वियसली ज़्यादा होगा, ठीक है, काउंटेबल होगा? नो, यहाँ पे हम काउंट कर सकते banyan ट्री इज वन ओनली, बट द बायोमास ऑफ द banyan ट्री जो है वो क्या होगा, दैट विल बी मोर देन द पार्थेनियम क्रॉप ना, क्रॉप नहीं, मोर देन द पार्थेनियम ना। सो जरूरी नहीं है कि नंबर्स के बिहाफ पे ही हम काउंट कर सके, करेक्ट। बायोमास इज द एक्चुअली जो है बायोमास के बिहाफ पे हम पॉपुलेशन डेंसिटी या पॉपुलेशन साइज को काउंट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम जैसे कि अभी हमने क्या करना है, जैसे कि हम टाइगर, हाँ, देयर इज अ एग्जांपल गिवन इन टेक्स्ट बुक, दैट इज ऑफ द टाइगर। अगर हम टाइगर की बात करें, टाइगर, हाउ वुड यू काउंट द टाइगर्स नंबर इन अ पर्टिकुलर जंगल, इन अ पर्टिकुलर फॉरेस्ट? अब हर एक टाइगर के पास काउंट करने के लिए जाओगे तो वापस थोड़ी ना आ पाओगे, है ना, वो टाइगर इतना पागल थोड़ी आपको जाने देगा, तो आप कैसे काउंट कर पाओगे? The criteria is like you won't be able to count the number of the tiger 1, tiger 2, tiger 3 in the jungle, ठीक है। तो there are the fecal pallets होते हैं, fecal pallets। बेसिकली जो टाइगर्स होते हैं ना, उनका जो फीकल है वेस्ट, ठीक है, उसका एक अलग ही कैरेक्टरिस्टिक होता है, ठीक है, जिसके हिसाब से हम पता लगा सकते हैं कि हाउ मेनी फीकल पैलेट्स आर देयर, जिसके बिहाफ पे हम क्या कर सकते हैं, जिसके बिहाफ पे लाइक इन डिफरेंट रीजन, उस पे बिहाफ पे हम पता लगा सकते हैं हाउ मेनी लाइक हाउ मेनी द टाइगर्स आर अवेलेबल, ठीक है। उनके जो पॉज है, ठीक है, उनका जो प्रिंट है, पॉज का प्रिंट, उसके बिहाफ पे जो है हम कैलकुलेट कर सकते हैं population size of the tiger. If we have to calculate about the density or the size of the bacteria on a culture like pallet पे, ठीक है, तो अगर particular pallet है तो particular pallet को हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं sections में, ठीक है। So this is let's say this is one section, second section, then third, ठीक है, एंड देन फोर्थ, इस तरह से क्वाड्रेंट में हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। और अगर हमने किसी एक सेक्शन का साइज लाइक पॉपुलेशन डेंसिटी पता कर लिया, लेट इट बी एक्स, ठीक है, तो हम ये अज्यूम क्या करते हैं, हाँ, अज्यूम करते हैं सारे के सारे जो क्वाड्रेंट्स है सबका क्या होगा, एक्स एक्स एक्स, तो टोटल विल बी व्हाट, 4x, ये हो जाएगी हमारी डेंसिटी, पॉपुलेशन साइज या पॉपुलेशन डेंसिटी। तो बायोमास के अकॉर्डिंगली भी हम क्या करते हैं, हम एक पर्टिकुलर स्पीसीज का या फिर पॉपुलेशन की जो साइज है, डेंसिटी है, वो हम डिटरमाइन कर सकते हैं। काउंटिंग द नंबर इज नॉट द ओनली क्राइटेरिया, और वी कैन से इट्स
इट्स नॉट मोर अप्रोप्रिएट, करेक्ट, क्योंकि हर एक चीज़ को हम नंबर में काउंट नहीं कर सकते। एल्गे को, फंजाई को, ठीक है, फंजाई जब लग जाते हैं, जैसे ब्रेड पे फंगस लग जाते हैं, तो आप काउंट कर सकते हो क्या फंगस के कॉलोनीज को? नो, ठीक है। सो हाँ, so number are not the necessarily measure of counting the population size and the density. The next characteristic is what? Sex ratio. Sex ratio. So sex ratio में it is measured at the ratio of the number of individuals of one sex to the number of individuals of another sex. That will be what? That will be called as sex ratios. And जो sex ratio 1:1 का sex ratio है, that will be called as evolutionary stable strategy. Textbook में देखो, correct? So here we have completed our population adaptation, but population is not completely complete नहीं हुआ है। हम नेक्स्ट वीडियो में अबाउट पॉपुलेशन, जो एज डिस्ट्रीब्यूशन एंड एज पिरामिड एंड पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में देखेंगे, ठीक है। सो लेट्स मूव इनटू द नेक्स्ट वीडियो।